हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं धात। जिनको भी धात गिरती हो उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है, जिसका सिर्फ एक कैप्सूल से ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी है जिनकी टाइमिंग बहुत कम हो गई है, जिनके धात गिरने के कारण या चिपचिपे पानी के कारण या शरीर में गर्मी ज़्यादा होने के कारण या जिनका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह पतला हो गया है, उन सभी के लिए ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है। या जिनको दिमाग में थोड़ी सी टेंशन रहती है, पार्टनर के पास जाते ही उनके दिमाग में एक केमिकल रिलीज़ होने लगता है, भाई मेरे से पहले कुछ नहीं बना, अब ना अब मेरे से कुछ हो ना, मेरी टाइमिंग लगे ना, तो वो शर्मिंदा सा महसूस करता है और वो अपनी जो पार्टनर से नज़रें नहीं मिला पाता। उनके लिए भी ये नुस्खा है, जिसको खाने से आपके अंदर एक जिनको भी अलग तरह की एनर्जी पैदा होगी, जो आपकी सेक्स में जो टाइमिंग है ना उसको बढ़ा देती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं एक जड़ी बूटियों से बनी हुई है, जिसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो दोस्तों, इसको ये देखो, हम इसकी खरल चल रही है अभी, इसकी खरल 2-3 घंटे चलेगी, फिर ये बिल्कुल जब सही हो जाएगी तब हमने इसको इस तरह के कैप्सूलों में भर के 500 mg के कैप्सूल भर के आपने दे देने हैं। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो, वैसे तो ये सिर्फ मैं एक ही कैप्सूल देता हूँ और उस एक टाइम में तो उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी हो सके तो हमें कोई ज़्यादा ही मरीज़ हो तो वो उसको हम 1-2 दिन 2 कैप्सूल खाने के लिए कह देते हैं सुबह शाम। नहीं तो इतना अच्छा रिजल्ट है। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो जिनको भी चिपचिपा पानी ज़्यादा आता है ना, जब उनका पेट खराब रहता हो, पेट खराब रहने से, पेट में कब्ज़ रहने से जब वो जोर लगाते हैं तो एक चिपचिपाहट लिया हुआ तरल पदार्थ कईयों को टुकड़ों ये छोटे छोटे बूंदों की तरफ निकलता है, तो लेसदार होता है, जिससे उनको इरेक्शन आने में दिक्कत हो जाती है। अगर इरेक्शन आता है तो फिर वो वापस चला जाता है, तो ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उनके अंदर जो वीर्य निकलता है वो बड़ी स्पीड से निकल जाता है। थोड़ा सा ही अपने पार्टनर के पास जाओगे, उससे फोर प्ले करोगे, थोड़ा सा ही हाथ लगाओगे, किस करोगे तो आपका वीर्य निकलने को तैयार। दूसरे वो होते हैं जिनको अंदर से कमज़ोरी महसूस होती है, और जब भी एक बार उनसे वो ठीक भी होते हैं, एक बार अगर उनसे सही से नहीं हुआ तो उनके मन में एक धारणा सी बैठ जाती है, भाई मेरे से टाइमिंग नहीं लगेगी, मेरे से टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब वो जाते हैं तो वो टेंशन के कारण उनका टाइम और कम हो जाता है। दोस्तों, ये जो दवाई है ना, ये जड़ी बूटियों से बनी हुई है। इसको खाने से एक तो आपकी जो सेक्स टाइमिंग है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसको खाने से जो जिनको सेक्स टाइमिंग सिर्फ 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट रह गई है, उनकी सेक्स टाइमिंग इससे बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें धात जिनको आती है उसमें फ़ायदा होता है, धात गिरनी बंद हो जाती है, चिपचिपा पानी आना भी इससे ठीक होना शुरू हो जाता है। और इससे अगर किसी को माइंड में बहुत ज़्यादा ख्याल चलते रहते हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी को गर्मी के कारण भी धात गिरती है तो वो भी इससे फ़ायदा होती जाती है। इससे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे, उनको भी ताकत मिलती है, तो जिससे वो अपना जो वीर्य के रोकने की ताकत, जो हमारी वीर्य वाहिनियाँ हैं या वीर्य कोश है, यहाँ स्पर्म इकट्ठे होते हैं, उनको भी ताकत मिलती है और वहाँ जो स्पर्म है जमा होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी से बाहर नहीं निकलते। जब वो गाढ़ा हो जाता है, जल्दी से बाहर नहीं निकलता है, तो क्या है, हमारी टाइमिंग भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और कुछ हमें इसमें जड़ी बूटी ऐसे मिलाती हैं जो आपकी टाइमिंग को बढ़ा देती हैं। तो इसकी इस प्रकार खरल करनी है। इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हम मिलाते हैं वो मैं आपको, ये मैंने अपने डब्बे के ऊपर ही लिखी हुई है, तो मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ आती है। तो इसमें सबसे पहले है सरेआला। ये सरेआला सभी जानते हैं, जो इसमें जो तुखमे सरेआला लेना है आपने 100 ग्राम। बीज बंद होते हैं जो इसको बनाते हैं, सभी वैद्यों को पता था, बीज बंद भी आपने 100 ग्राम लेने हैं। तवाशीर लेनी है आपने 50 ग्राम।
किक्कर फली तकरीबन जो जिनमें बीज ना पड़े हों, थोड़ा बहुत दूध हो, बीज पके ना हों, वो वाली किक्कर फली लेनी है 100 ग्राम। और छोटी इलायची ये आपने 50 ग्राम लेनी, छोटी इलायची के बीज लेने हैं उसको निकाल के। और खुरासानी अजवाइन भी आपने 100 ग्राम लेनी है। बड़ का दूध, जो बड़ का दूध होता है बरगद का, वो भी आपने 100 ग्राम इसमें पड़ेगा। और गुल निरोफर के जो फूल होते हैं वो भी आपने इसमें डालने हैं 100 ग्राम। और कोकोनार तकरीबन सभी जानते हैं किसको कहते हैं। कोकोनार आपने लेने, यानी कोई अच्छी बढ़िया किस्म की, उसको पीस कर इसमें डाल देना है 100 ग्राम। 100 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, ये अच्छा काम करती है। दूसरा इसमें डालना है पोटाशियम ब्रोमाइड। ये सभी हमारे वैद्य जानते हैं, जिनको भी दांत की दिक्कत होती है तो हम उनको ये थोड़े टाइम के लिए देते हैं। तो ये पोटाशियम ब्रोमाइड डाल देना, तो ये नुस्खा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी को आप दोगे तो समझो भी उसकी जो दांत की दिक्कत है ठीक हो जाएगी, उसके चिपचिपे पानी की दिक्कत ठीक हो जाएगी, उसकी टाइमिंग की दिक्कत ठीक हो जाएगी। तो इसमें एक और चीज़ हम डालते हैं, वो डालते हैं जैसे ये कोकोनार मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास एक सीक्रेट होता है जिसको हमें मिल जाता है, उसको हम कहते हैं ये अपना छोटी माई नहीं, उसको कहते हैं माई जानते हैं, जिसको अफीम कह देते हैं कई। उसका स्टैक निकलता है एक तरह से, वो केमिकल वाली दुकानों से मिलता है, होता अफीम का ही, एक अलग तरह से उन्होंने बनाया होता है, वो इसमें डाल देते हैं, जिससे ये कोकोनार डालने की ज़रूरत नहीं होती या अफीम डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अफीम थोड़ी सी गर्म होती है तो उससे कई बार टाइमिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन जिनको गर्मी के कारण ना और दिक्कत थोड़ी बहुत ही रह जाती है, कोई खाता नहीं है, उनको कब्ज़ हो जाती है, तो इसलिए इसमें हम उसका स्टैक डालते हैं। तो वो क्या करता है, एक तो दिमाग को रिलैक्स कर देता है, जिससे दिमाग आपका रिलैक्स हो जाएगा, तो जो आपकी टाइमिंग है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जो विरय है अंदर, जो विरय वाहिनियाँ, उनको ताकत मिलती है, और जो विरय को ना अंदर रोक के रखती है। रोक के रखना ही आपकी चिपचिपे पानी को रोकता है, क्योंकि अगर अंदर वो रुका रहेगा, सही टाइम से निकलेगा, तो आपकी टाइमिंग ठीक रहेगी। होता क्या है, हमारा जो ये चिपचिपा पदार्थ होता है ना, लिंग के में प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, वो पहले ही निकलना शुरू हो जाता है या वो लीक हो जाता है। उसके लीक होने से क्या होता है, अभी जो हमारे अंदर विरय को बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है, और रास्ता मिलने से फिर वो फटाफट निकल जाता है, जिससे हमारी टाइमिंग कम हो जाती है। तो ये जो नुस्खे सभी हैं, जो सही जानकार हैं उनको पता है ये सभी नुस्खे किस किस काम में आते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। नुस्खा ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन जो बनाएगा उसको पता लगेगा भाई इसका कितना फ़ायदा होता है। अगर कोई नहीं डाल सकता तो जो ये मैंने बताया हुआ है यही सही बनाकर दे दो किसी को, तो जो इस तरह से बनाएगा उसको कम से कम 1 ग्राम तक इसका पाउडर देना पड़ेगा। 1000 mg के कैप्सूल भर के दो। जो हम बना के देते हैं, हम सिर्फ 500 mg का कैप्सूल देते हैं, इससे ही फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। ये नहीं भी 2-2 4-4 चम्मच भर के आपको खाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, अगर कोई इसको बना सकता है तो बनाए। बहुत मेरा काफ़ी टाइम से आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर कोई बना ले ठीक है, अगर ना बना सके तो इस नंबर पे मेरे को संपर्क करे, हम उसको पूरी डिटेल भी बता देंगे और उसकी बनाने में पूरी सहायता भी करेंगे। लेकिन वो वैध होना चाहिए, अगर वो वैध नहीं है तो हम उसको नहीं बताएंगे। हाँ, कोई लेना चाहे तो मेरे नंबर से संपर्क करे, तो उसको हम बनाया भी दे देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।